हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कितने क्वेश्चन? तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कौन है दोस्त? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्या दोस्त, पहला क्या होगा? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? और दूसरा क्या है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? ये दो जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन को पूछने का जो परसेंटेज होता है वह कितना परसेंट होता है दोस्त? 100% पूछने का क्या होता है? चांस होता है। किस तो 10th के एग्जाम बोर्ड में क्या इसको पूछने का जो क्या होता है? परसेंट होता है। 100% पूछने की इसकी गारंटी होती है। तो ये क्या है दोस्त? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान के चलिएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्त? क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन लिखेंगे उत्तल लेंस को क्या लिखेंगे दोस्त? उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस को इंग्लिश क्या होता है दोस्त? कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिखेंगे दोस्त? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को क्या लिखेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्या बोलेंगे दोस्त? क्यों कहते हैं? तो चलिए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त? समझ लेते हैं। तो यह क्या करता है दोस्त? जो उत्तल लेंस रहता है वह क्या करता है? मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें को क्या करता है? यह एक जगह पे क्या करता है दोस्त? क्या करता है? एक जगह पर एकत्रित करता है, जमा करता है, यानी कि अभिसारित कर देता है, जिसके कारण क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे क्या हो गया, हम लोग सबसे पहले डायग्राम को छापते हैं। ये क्या हो गया? हम लोग का एक उत्तल लेंस हो गया। क्या दोस्त? ये हम लोग का क्या है? ये उत्तल लेंस है। क्या लेंस है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ठीक है दोस्त। बीच में क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। जैसा कि हम लोग किसमें देखे थे दोस्त? तो दर्पण में पढ़े थे। ये क्या हो जाता है हम लोग का? मुख्य अक्ष। क्या होता है दोस्त? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे और हम लोग को लेंस में भी पढ़ना है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे दोस्त? मुख्य अक्ष। और इसका एक और नाम क्या है दोस्त? प्रधान अक्ष। क्या दोस्त? प्रधान अक्ष। तो क्या करता है ये? मुख्य अक्ष से आने वाली किरणों को क्या है? ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली किरण क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है दोस्त। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? एक बिंदु हो जाएगा, फोकस। क्या हो जाएगा दोस्त? फोकस। क्या करता है? मुख्य अक्ष से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है दोस्त? तो यह मिलाता है। क्या करता है? एक और हम लोग क्या ले लेते हैं? प्रकाश का किरण ले लेते हैं। क्या करता है यह? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण को क्या करता है? यह एक बिंदु पर क्या करता है दोस्त? तो मिला देता है। क्या करता है दोस्त? मिला देता है। कि आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं दोस्त? कि यह एक बिंदु पर जितना भी किरण आ रहा है किसके समानांतर? तो मुख्य अक्ष के समानांतर वह एक बिंदु, वह बिंदु कौन है? फोकस पे इसको क्या कर रहा? मिला दे रहा है, यानी कि अभिसरित कर दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त? तो अभिसरित हो रहा है। अभिसरित क्या हो रहा है? अभिसरित हो रहा है, जिसके कारण क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्त? कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि क्या लिखेंगे दोस्त? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि क्या दोस्त? क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को
क्योंकि उत्तल लेंस, क्या लिखेंगे दोस्त, क्योंकि उत्तल लेंस जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण को, यहाँ पे क्या होता है दोस्त, प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे या आगे की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उत्तल लेंस जो है मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या दोस्त, समानांतर आने वाली किरण को क्या करता है, आने वाली किरणों को क्या दोस्त, आने वाली किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर क्या करता है, अभिसरित कर देता है। एक बिंदु पर किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एक बिंदु पर अभिसरित करता है या क्या दोस्त, जमा कर देता है, जमा कर देता है। या में क्या लिखेंगे हम लोग दोस्त, या में क्या लिखेंगे, जमा कर देता है, अभिसरित कर देता है या एकत्रित कर देता है। क्या करता है दोस्त, एकत्रित कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकत्रित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक और पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्त, इसका जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। क्या लिखेंगे, इसका फोकस दूरी कैसा होता है दोस्त, फोकस दूरी धनात्मक क्या होता है दोस्त, धनात्मक का ये क्या है, सिंबल है, क्या दोस्त, धनात्मक होता है। कैसा होता है दोस्त, तो धनात्मक होता है। ये आपका डायग्राम रह गया, यह इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं और इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या दोस्त, अवतल लेंस को क्या लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, अवतल लेंस को यानी कि कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस को यानी कि कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस, कौन सा लेंस दोस्त, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को यह क्या करता है दोस्त, कौन, तो अवतल लेंस फैला देता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, तो अपसारी लेंस बोलते हैं। किसको, तो अवतल लेंस को। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दोस्त, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या दोस्त, अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है दोस्त, क्योंकि अवतल लेंस जो है मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरण को, क्योंकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष से आने वाली क्या दोस्त, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है दोस्त, प्रकाश की किरण को फैलाने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसका फोकस दूरी क्या होता है दोस्त, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या लिखेंगे, अवतल लेंस का फोकस दूरी
ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का सिंबल कैसे होता है दोस्त? ये होता है, लिख देंगे क्या ब्रैकेट में ऋणात्मक। तो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए इसका हम लोग अब डायग्राम को समझते हैं। क्या दोस्त? डायग्राम को समझते हैं। अब तो हम लोग पास स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग अवतल लेंस के डायग्राम के बारे में समझते हैं। क्या दोस्त? अवतल लेंस के डायग्राम के बारे में। तो ये क्या है दोस्त? ये हम लोग क्या है? अवतल लेंस को छाप रहे हैं। ये एक हो गया, ये कैसा हो गया? ये क्या हम लोग का? ये है अवतल लेंस। ये क्या है? अवतल लेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, और इससे हम लोग का मुख्य अक्ष क्या होगा दोस्त? ये मुख्य अक्ष हम लोग का, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होगा? प्रकाश की किरण जो होगी क्या होगी? तो फैलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग का फोकस होगा। क्या होगा दोस्त? फोकस। यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा? प्रतीत हो रहा है, जाने जाने का क्या हो रहा? प्रतीत हो रहा है। यहाँ से क्या हो जा रहा है दोस्त? तो फैल जा रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से फैल जाएगा, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ से क्या होगा दोस्त? तो फैल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये हम लोग का क्या है? प्रकाश की समानांतर किरण जा रहा है। क्या दोस्त? यहाँ से होकर क्या हो गया? फैल हो गया, फैल गया। क्या होगा दोस्त? देख सकते हैं क्या किरण क्या हो गया दोस्त? तो फैल गया। ये क्या हो गया? आपका अवतल लेंस का क्या हो गया? डायग्राम हो गया। क्या दोस्त? तो अवतल लेंस का डायग्राम हो गया। क्या बोल रहा था? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण को क्या करता है? यह फैला देता है। देख सकते हैं क्या दोस्त कि यहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है, ठीक है, और यहाँ तो क्या गया? फैल गया। और यह क्या कहाँ शो हो रहा है? फोकस पर क्या हो रहा है? मिलता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं कि यह प्रकाश की किरण है, और यह इस साइड क्या हुआ दोस्त? तो इस साइड यह फैल गया, और इसका आगे की ओर हम लोग बढ़ाएं तो क्या होगा? फोकस पे क्या हो रहा है? मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो और इसका फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? ऋणात्मक होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।